हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज मैं और मेरा कज़न बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। बाज़ार जाते जाते हमने देखा कि हमारी गाड़ी को खांसी थी और वो खाऊं खाऊं कर रही थी। मैंने अपने कज़न को कहा कि इसको जाके इसको दवाई लेकर दो, यानी इसकी दवाई पेट्रोल है। और मेरे जेब में एक टका भी नहीं था। मैंने कहा मैं इसकी खांसी किधर से मरवाऊँ, मैं खुद सुनिया ठठिंग बुखा हूँ, मैं इसकी खांसी कैसे मरवाऊँ। और मैंने अपने कज़न को कहा कि आपके पास पैसे हैं तो इसकी खांसी मरवा दो। कज़न ने कहा मैं तो आगे भीख भगान लगा पड़ा हूँ। और मैंने अपने कज़न को कहा कि आपके पास अगर एक टका भी नहीं है तो जाओ भीख मांगो, यहाँ क्या कर रहे हो। चलो यार, बहुत हो गया मजाक। मैंने कज़न को कहा कि चलो बाज़ार की तरफ रवाना होते। और हमारे यहाँ झटपट के रोड को देखकर गाड़ी ने कहा मेरा कैमरा दिखाओ कि मैं कैसी बुछड़ी लग रही हूँ। मैंने इसका भी कैमरा दिखवा के इसका भी कीड़ा शांत करवाया। और यहाँ पर मैंने अपने कज़न को कैमरा दे दिया और मैं पीछे देखने लगा कज़न को और बातें करने लगा। और मैं कैमरा भी लग रहा था। मैंने कहा अगर कैमरा सही ना हुआ तो आपकी खैर नहीं है। उसने कहा ठीक है, कैमरा आपका अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और देखिए ये बुछड़ा मेरे साथ बैठा हुआ है, बाल देखो लड़की लग रहा है। और यहाँ देखिए ये रश्के वाला काली देगे उठा के जा रहा है। और देगे देखिए इनकी हालत तो कबाड़ वाली लगती है। और शादी वालों ने भी इस खाने को खूब रगड़ा और गड़ूसा और यहाँ पर हमने सलाम किया। और गाइस इसको देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी को रेसें दे देकर अपना कीड़ा मरवाने में मसरूफ़ था। कीड़ा जैसे ही मर गया तो उसने शांति से कहा कि वाह क्या बात है यार। और यहाँ पर देखिए इस लड़के को कि मेरे कज़न की तरफ घूर रहा था। और हम फाइनली बाज़ार पहुंच गए और देखा कि आगे कोच आ रही थी। और मेरे कज़न ने कहा कि काश हमारी ये होती। मैंने कहा बिल्ली को ख्वाब में भी चिचड़े होते, हम गरीबों के पास कोच कहाँ से आएगी। और यहाँ पर दूर से देखा तो कोच कबाड़ की हालत में खिड़कियाँ विड़कियाँ पट्टे हुए थे। तो जी हाँ दोस्तों, हम बाज़ार की तरफ पहुंच गए और भीड़ भी यहाँ पर कम लग रही है। मैंने कहा ये तो सुनियों का शहर है। और यहाँ फलूदा फ़कीर और पकोड़ा फ़कीर को देखकर मजदूर चौक पर आ गए। और वहाँ पर देखा तो वड़ के फ्रूट रखे हुए थे और सब्जियाँ रखी हुई थी। मैंने कहा मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ज़रूर हिंदाना लेकर उसे अपने पेट में घड़ूसता। और हिंदाने का नाम सुनकर मेरे कज़न भी गाँवने लगा और कहने लगा कि क्या हिंदाने की बात आई तो मेरे मुँह में भी सैलाब आ गया। और यहाँ पर गद्दा गाड़ी भी जा रही थी। तो फाइनली हम बैंक पहुंच गए और मेरे जेब में भी कीड़े दौड़ रहे थे। और मैं जो चला गया बैंक के पास और वहां से कुछ पैसे निकलवाए। और मैं बैंक के अंदर जाने लगा तो मेरा कज़न भी आ गया था भिखारियों की तरह। मैंने कहा क्या हुआ, एटीएम से भीख मांगोगे क्या? उसने कहा नहीं यार, मैं आपके पैसे निकलवाने का तरीका देखूंगा। और यहाँ आपका भाई अपने पैसे दिखा रहा था अपने कज़न को। उसने कहा कि गिन के दिखाओ। उस बुखड़ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कहीं ज़्यादा ना निकलवा लिए हों। और इसका कीड़ा फिर से ट्रप्पे देने लगा और वही गाड़ी देखने लगा। मैंने कहा इस गाड़ी में रखा क्या है जो बार बार इस गाड़ी को देख। तो फाइनली आपके भाई ने भी अपने जेब का भी कीड़ा मरवाया और उससे भी गर्म किया। और हम घर की तरफ जाने लगे और मेरा कज़न जो है ना कुम्मी की तरह बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ, कहीं टोरा तो नहीं आया है? तो आपके भाई का चेहरा देखिए, वो भी शमशान घाट की तरह लग रहा है। और पता नहीं हमारी गाड़ी को यहाँ पर क्या हुआ, वो भी उजड़ी हुई रियासत की लुटी हुई सुल्तानों की तरह लग रही थी। और यहाँ पर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी जाफराबाद की फैज़ाना मदीना मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। और माशाअल्लाह इसका भी दीदार हो गया। और ये सतारी मार्केट भी बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। और यहाँ हम घर की तरफ रवाना हो गए तो कैमरे को भी फिपड़ी लग रहा था। हमने कहा क्या हुआ, कैमरे की भी गांड घबरा रही है। और यहाँ पर आपका भाई भी मुल्ला लग रहा था। तो फाइनली यहाँ पर हमने अपने पी अब्दुल मजीद बादिन साहब की तस्वीर को सलाम किया और आगे की तरफ रवाना हो गए। और आज तो नेशनल बाइक अलग ही मूड में लग रही थी। और मैंने सोचा अगर डॉलर होते तो आपसे निकलवाते। तो फाइनली हम पास को मिलके रास्ते में पहुंचने ही वाले थे। हम दोनों कज़न आपस में बातचीत करने लगे। तो फाइनली यहाँ पर एक झूला भी ठहरा हुआ था, हमने उसे भी देखा। तो यहाँ पर रईब बख्श मरी का भी बोर्ड लगा हुआ था। और मैंने अपने कज़न को बोला कि शहीद की कुर्बानी रहेगा नहीं जाती। तो फाइनली हम यहाँ पर पास को मिल भी पहुँच गए। और यहाँ पर बहुत सारे बाइक वाले ठहरे हुए थे। मेरे कज़न ने पूछा ये क्यों ठहरे हुए हैं? मैंने कहा भाई पेपरों की तैयारी के लिए ठहरे हुए हैं, पेपर चल रहे हैं, उसको नकल देने के लिए ठहरे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पिजारो डाला ठहरा हुआ था, हमने उससे भी सलाम किया और आगे की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ पर रश्के में बैठी औरत आपके भाई को देख रही थी। आपके भाई का ईमान मजबूत था और आंखें नीचे कर ली।
तो फाइनली हम माशूक चौक पहुंच गए हैं। यहाँ पर इसको सर में दर्द हो गया और अपना सर पकड़ने लगा। तो अब फाइनली हम घर की तरफ पहुंच गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।